योगी सरकार कोई भी गिराने वाला नहीं है। एक हिंदू के गांव का रहने वाला हूँ, सुत्याना, चैन से रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शायद मुसलमानों के गांव में होता तो मुझे दिक्कत आती। क्या खासियत है योगी में? ईमानदारी है, सबको एक साथ देख के चलने हैं भाई। जो आदमी सबको अपने बराबर लेके चलता है वही तो है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हमारे साथ हैं साबुद्दीन मेवाती, जो किसान हैं, किसान आंदोलन को बड़े करीब से देख रहे हैं। शायद गए भी होंगे, लेकिन आज जब हमारी गाड़ी जा रही थी तो रोका, पूछा क्या आप मीडिया से हैं? हमने कहा हाँ। इन्होंने कहा मैं बोलूंगा। हमने कहा बोलिए। तो आइए साबुद्दीन जी से बात करते हैं कि आखिरकार ये 22 की राजनीति हो रही है या किसानों का वाकई भला हो रहा है। अखिलेश जी कहते हैं मुसलमान मेरे हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ करूंगा। आखिरकार है क्या सच? साबुद्दीन जी से बात। साबुद्दीन जी, आप तो लगातार देख रहे हो, 12 से 17 का वो शासन भी आपने देखा जो अखिलेश ने चलाया, और 17 से लेकर 22 भी आप देख रहे हो। अब चुनाव फिर आ पड़े सर पे, वो कह रहे हैं मेरी कुर्सी, वो कह रहे हैं मेरी कुर्सी। किसान आंदोलन में राजनीतिक दल घुस गए। आपको क्या दिख रहा है? आप भी एक किसान हैं। अखिलेश ने क्या कहा था, सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन किसी के लिए नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली सिर्फ क्या कह रहे हैं यादवों को, और क्या कह रहे हैं उनकी काबिलियत नहीं देखी गई। मोमडन में जो काबिलियत थी सिर्फ भड़काया, ये करा, मैं टोपी लगा ली सिर पे, मैं मोमडन हूँ, मोमडन में रहता हूँ, बस इसी का ये उपचार रहा उनका। यही प्रचार हुआ बस, मुसलमान 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 की टोपी लगा के भी उनका से प्रचार। मुसलमानों को भड़काया सिर्फ एक वोट लिस्ट के लिए, बाकी उनके लिए कुछ नहीं करा। आज भी कहीं भी देख लो, उनकी सरकार में अगर कोई भी मोमडन सरकारी नौकरी पे गया हो, कोई भी सरकारी नौकरी पे नहीं गया, सिर्फ यादव ही भर्ती चली, आज यादव राज चला। अब योगी हैं जो बोलना टोपी लगाते, लेकिन वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपको वो सबका साथ सबका विकास दिखा है क्या आज? क्या योगी ने वाकई मुसलमानों को और हिंदुओं को एक नजर से देखा है या नहीं? मैं बताऊंगा इस बात। उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं काबिलियत देखी लड़के इनमें, आजकल के इनमें जो अपन जिस चीज पे वो काबिलियत है, उनको काबिलियत के उस पे आधार पे उन्होंने नौकरी भी दी, चाहे उन्होंने मोमडन है या कोई भी है। आईपीएस भी बने हैं और काफी दिल्ली पुलिस में भी, यूपी पुलिस में भी गए हैं, मोमडन भी। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं समझा। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं और अब सब किसान के आंदोलन में सारी नेता चले गए, चाहे वो जयंत चौधरी हो या संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी वाले। केजरीवाल भी अब दिल्ली में यहाँ पे आ रहे हैं, यूपी में। दिल्ली वाले यूपी में आ रहे हैं, यूपी को कह रहे दिल्ली बना देंगे। आपको लग रहा है कि केजरीवाल दिल्ली बना देगा यूपी को? योगी के सामने इस बार सब चुनौती बन रहे हैं। यूपी तो दिल्ली बना ही नहीं सकते वो। क्यों? यूपी का तो अपना आधार अलग है। क्यों? यूपी का क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है, इसी उससे क्या कर रहे हैं ये नहीं संभाल सकते। ठीक, अब इसमें वो कुछ भी बोलो वोटन के, उससे जब यूपी में कूद गए तो वो तो अपनी दिखाएंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं इस बात है, हम भी कहते हैं योगी सरकार कोई भी गिराने वाला नहीं है। चाहे गिर रही योगी, ये जा रहे योगी, इनकी चाल है बहुत बड़ी। बस मेरा यही कहना है। मतलब योगी फिर से आएंगे क्या 22 में? आएंगे, हाँ जी आएंगे। लेकिन मुसलमान तो उनके खिलाफ है, वो तो कह रहे कि भाई योगी ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर क्या कर रहे हैं मुसलमान वोट नहीं देते तो योगी सरकार भी नहीं आती। मुसलमान आजकल के बदल चुके हैं। क्यों बदले हैं? वो क्या कर रहे हैं, लिखी पढ़ी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, वो हर चीजें सोचते हैं और समझते हैं। अब मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं रह गया कि उनका वोट लेंगे और भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अब। लेकिन अखिलेश तो फिर टोपी लगा लेंगे। अब तो ओवैसी भी आ गए आपके, वो कहेंगे मुसलमान मेरे, अखिलेश कहेंगे मुसलमान मेरे। है आखिरकार मुसलमान हैं किसके? ओबीसी जो खड़े हैं वे सिर्फ एक क्या कर रहे हैं, इलेक्शन है बेकार करने के लिए खड़े हैं। उनका कोई महत्व नहीं है। इलेक्शन बिल्कुल खराब, यानी कि किसी का वो नहीं बन पाया है, बस इसलिए खड़े हैं, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो मुसलमान इस बार किसके? अखिलेश के, ओवैसी के, या योगी पर भी मुसलमान जाएगा? योगी पे जाएगा। मेरा योगी पे जाएंगे बिल्कुल। पहले हम क्या कर रहे हैं,
अपने मायावती की वोट देते थे, लेकिन जब वो ब्लैक लिस्ट होगा तो हमने पल्ला झाड़ दिया उनसे, पल्ला झाड़ दिया। अखिलेश से भी पल्ला झाड़ दिया। बिल्कुल झाड़ दिया। मैंने तो आज तक अखिलेश की वोट दी ही नहीं थी। मायावती की दी थी और अब योगी की देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। बदल जाएंगे जब हिंदू मुसलमान करेंगे नेता आकर। हाँ जी, बिल्कुल बदल जाएंगे एकदम। आपको लगता नहीं कि मुसलमान फिर एक तरफ हो जाएगा, नहीं, हिंदू बिल्कुल फिर एक तरफ हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं आज की राजनीति कोई देखेगा नहीं। मैं एक हिंदू के गांव का रहने वाला हूँ, सुत्याना, टोटल गुजर और बिरादरी है। एक घर मेरा है मेवाती का, चैन से रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शायद मुसलमानों के गांव में होता तो मुझे दिक्कत आती, मुझे अपने गांव में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वहां आपको दिक्कत नहीं आ रही, आपको अपने लोगों में दिक्कत आती? बिल्कुल आती, मुझे पता है इस बात की। क्यों हर बात सोचते समझते हैं, सगली बिरादरी है मेरे गांव में, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सातों बिरादरी मेरे गांव में है और भाईचारे सब बढ़िया रहते हैं। इस बार योगी की कुर्सी पलटेगी क्या? किसान बैठे हैं, किसान बैठे हैं। नहीं पलटेगी, मेरा अनुभव है, बिल्कुल नहीं पलटेगी। अखिलेश पलट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पलटेंगे। अच्छा, ये आंदोलन, आप भी तो किसान हैं, आप गए इस आंदोलन में कि नहीं? मैं बिल्कुल नहीं गया, अपने घर से निकला ही नहीं। क्यों नहीं गए आप? बस गए नहीं। आपको लग रहा है वहाँ किसान की भलाई की बात हो रही है या राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है। भलाई नहीं है किसान की। नहीं, अगर भलाई होती तो क्या क्या कर रहा है, बिजली का बिल और क्या क्या कर रहा है किसान के लिए, और बतेरी सुविधा। एक ही चीज है, क्यों पकड़ के बैठे काला, 3 काले कानून। बिजली के बिल किसान पे इतने आ रहे हैं, क्या कर रहा है, घर के बिल भी 3-3 हजार रुपया महीना के। भाई 3,000 रुपया महीना के, फिर खेती का अलग, कहाँ से भरेगा वो तो डूबेगा। इस बात कोई नहीं कह रहा वहां जाके, बस 3 कानून पकड़ के बैठे हैं। मतलब अगर किसान की भलाई होती तो ये माफ करवा देते पहले। हाँ जी, ये माफ करवाते पहले, सबसे पहले। लेकिन इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रही, है ही नहीं वहाँ, आज तक आया ही नहीं ये चीज तो सामने। भाई एक बात हो, घर का नॉर्मल बिल क्या कर रहा है, 3,000 रुपये लीडिंग आ रही है, तो क्यों आ रही है? मैं अपना बिल खुद दिखा दूंगा, 1 महीने का, 3 महीने का, वो 3,000 रुपये का बिल। और फिर उसके बाद में अगर हमने मीटर भी बंद कर दिया तो फिर 1,000 रुपये चार्ज है। क्यों है ये? 2 कमरे का बिल अगर 3,000 रुपये आता तो क्या कह रहे हैं, कहाँ जाएगा आम आदमी? मैं खुद अपने, मेरे 2 कमरे जाकर मकान देख लो, 2 कमरे इनका बिल क्या कह रहे हैं, 3,000 रुपये का। मैं आज भी निकाल के लिस्ट रखी है मेरे द्वारा, उसे दिखा दूंगा। तो जब 22 में आप वोट देने जाएंगे तो ये दिमाग में लेके जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इस बात दिमाग में लेके, जो हमारे फायदे के लिए सोचेगा हम उसके साथ है। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि मुसलमान पे तो कोई ध्यान ही नहीं है। नहीं, ओवैसी कह रहे हैं मुसलमान तो डर में जी रहा है। नहीं, पूर्व राष्ट्रपति कह रहा है कि मुसलमान तो डर रहा है भारत में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब क्या कह रहे हैं, एक बात हो तो, एक छोटा सा काम करा था इसमें, उसमें ये जो सिलेंडर के काम चले थे, इसमें कोई जात बिरादरी नहीं देखी। आपको मिला था सिलेंडर? नहीं, हमने तो नहीं लिया, खैर हमने तो नहीं लिया, लेकिन क्या कह रहे हैं, और हमारे परिवार में सबको मिला था। और बढ़िया, आज भी उनके लॉकडाउन में सबके खाते में पैसा भी आए, हमारे में नहीं है। क्यों? हमने कोई ऐसा वो नहीं कर रखा जो हम क्या कह रहे हैं सरकार से पैसा ले, हमने नहीं कर रखा। लेकिन हमारे जो परिवार वाले हैं, साले हैं और हैं, सबके खाते में पैसा आए। 2100, किसी के में 2100 आए, किसी के में 2,000 आए, किसी के में 3,000 आए। अब से पहले क्या कह रहे, किसान को कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। अब क्या कह रहे, 2,000 रुपया तो वैसे ही मिल रहे हैं। आधार कार्ड लगा दो, अपने फार्म भर दो, उसमें 2,000 रुपया तो मिल ही रहे हैं 6 महीने में या 3 महीने में। तो साल के कितने हो गए, एक बात बताओ। तो उसमें क्या कहते, किसान कम से कम 4 कट्टा अपने लिए वो तो ला सकता है खाद। तो इतना तो सरकार किसान के बारे में सोच रही है। सोच रही है, बिल्कुल सोच रही है भाई, सोच रही है जब भी तो है। लेकिन इसमें आप अखिलेश के साथ खड़े हो? हम नहीं खड़े जी, नहीं खड़े। मैं तो शुरू से नहीं खड़ा। योगी के साथ खड़े? हाँ जी, हमारी 4 वोट है, 4 वोट। हाँ। योगी में क्या खासियत है ऐसी? है जी, क्या खासियत है योगी में? योग भाई खासियत क्या है, क्या कर रहा उनका अपना ईमानदारी है, सबको एक साथ देख के चलने हैं।
यही तो है भाई, जो आदमी सबको अपने बराबर लेके चलता है वही तो है, वही नेता है। वही नेता है। वही नेता है। तो ये थे शहाबुद्दीन, जिन्होंने कहा वे नेता वही है जो सबको बराबरी से लेके चले। ये हमें मिले थे, लिहाजा हमने इनसे बात कर ली। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।